सो गाइस वोडाफोन आइडिया लिमिटेड दो रेजिस्टेंस फाइनली अचीव हुए भी और सस्टेन भी हो रहा है। पहले रेजिस्टेंस पे अगर आप चैनल पर रेगुलर हो तो एक कौन से दो रेजिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूं आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा, क्योंकि पिछले 6 से 7 महीनों से यही दो रेजिस्टेंस ने वोडाफोन आइडिया की कमर तोड़ करके रखी हुई है। पहली बार आओ ना चैनल पर, कोई बात नहीं, एंड तक देखना, बहुत चीजें आपको यहां पर मिलेंगी। और एक कमेंट मेरे वोडाफोन आइडिया के ऑलमोस्ट सभी वीडियोस पर आ रहा है कि भाई तू पहले ऐसा बोलता था, अब क्यों ऐसे नहीं बोल रहा। वो ये है कि पहले तू बोलता था आपका पैसा आपकी मर्जी, लगाना है नहीं लगाना, मैं कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं देता। अब भैया मैं आपको यही बात ऑलमोस्ट सभी वीडियोस में तो बोलता नहीं रहूंगा, लगभग 50 से 100 वीडियोस में मैंने आपके साथ ये पॉइंट रखा है। ठीक है, अब एक कॉमन सेंस है कि वीडियो की शुरुआत में आपको ये डिस्क्लेमर देखने को मिलता है जो कि साफ साफ लिखा भी हुआ है। अब यही चीज मैं अगर हर वीडियो के अंदर हर 1 मिनट में बोलता रहूंगा तो आप लोग भी परेशान हो जाओगे। तो ये कमेंट करने से बेटर ये है कि थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, क्योंकि आपके सामने लिखा ही हुआ है और ये आपको भी पता है कि भैया पैसा आपका ही है। ठीक है, मेरा तो है नहीं, मेरा है तो मैं अपनी मर्जी से लगाऊंगा ना, मैं किसी से पूछ के नहीं लगाऊंगा। ठीक है, हम किसी को देख सकते हैं, उसके ओपिनियन समझ सकते हैं, बट डिसीजन तो हम अपना ही लेंगे ना, किसी और का मुंह उठा करके तो ले नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्लेरिफिकेशन है जो आप बार बार कमेंट में बोल रहे हो कि भाई आप क्यों नहीं बोल रहा वो बात। तो ये तो यार कॉमन सेंस की बात है, इसको मैं अगर बार बार रिपीट करूंगा फिर लोग कहते हैं कि भाई तू एक ही बात क्यों रिपीट कर रहा है। तो मेरे को हर सबको देखना होता है, मैं सिर्फ एक ही को देख करके नहीं बोलूंगा कि हाँ भाई इसने बोला है ये बोलने को, तो मैं बोलूंगा ही बोलूंगा। 5 साल हो गए मुझे वोडाफोन आइडिया पर वीडियो बनाते हुए, मुझे किसी के ओपिनियन की जरूरत नहीं है कि भाई तू ये बोल या ये बोल। वरना पहले कमेंट ये भी आते थे जब शेयर लगभग 19 रुपए 18 पे था, तब ये भी आता था कि भाई तू अच्छा बोल वोडाफोन आइडिया को ताकि लोग इन्वेस्ट करो और ऊपर जाए, ऐसे भी कमेंट आते थे। तो भैया अगर मैं ये सब करने लग गया ना तो भैया फिर तो हो गया बंटादार लोगों का। तो ये काम नहीं है भैया, यहाँ पे वो आपकी मर्जी है खरीदना या बेचना। अब डिस्पाइट डिक्लाइनिंग टेलीकॉम सेक्टर एक्टिविटी वोडाफोन आइडिया स्टिल रेजिलियंस शो कर रहा है। अब भैया ये है कैसे, अभी रिसेंटली हमने टेलीकॉम सेक्टर की एक कंपनी के नंबर देखे, अच्छे नहीं आए, अच्छे नंबर नहीं आए हैं। ठीक है, अच्छे नंबर नहीं आए तो भैया आपको पूरा सेक्टर कहीं ना कहीं थोड़ा अभी परेशान दिख रहा है कि बाकी कंपनीज का क्या होगा, जिसकी वजह से टेलीकॉम सेक्टर में आज से 2 या 3 महीने पहले जो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट घुस रहा था या जुड़ रहा था वो अब एग्जिट होता देखने को मिल रहा है। तो हमें पूरे सेक्टर पर भी नजर रखनी पड़ती है कि पूरा सेक्टर क्या कर रहा है, लेकिन अभी हम स्पेसिफिकली वोडाफोन आइडिया के बारे में बात कर रहे हैं तो उसी पे ही आते हैं। ठीक है, एक पॉइंट यहां पर सुनो, ये वाला पॉइंट, डिले, इंतजार। भैया किस चीज का डिले या फिर किस चीज का इंतजार वोडाफोन आइडिया में चल रहा है। भैया यही एक रीजन है जो कि मैंने आपके साथ कई बार मार्केट एक्सपर्ट्स की बहुत सी रिपोर्ट्स डिस्कस करी हैं कि इन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग यही सबसे बड़ी चीज है जो वोडाफोन आइडिया को बार बार गिराती है, डंप करती है, परेशान करके रखती है इन्वेस्टर्स को, वो है डिले या फिर इंतजार। भैया किस चीज का, आराम से सुनना, बहुत ध्यान से, कुर्सी की पेटी अपनी बांध लेना। ठीक है, कंपनी ने रिसेंटली एक चीज दी थी, यहां पर शेयर होल्डर मीटिंग कंपनी की हुई थी, किस चीज को लेकर के, ईजीएम के अप्रूवल को लेकर के। क्या अप्रूवल हुआ था भैया, एओए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का अमेंडमेंट कंपनी में हुआ था। ठीक है, किस लिए हुआ था अभी मैं आपको वो भी दिखाऊंगा अगर आप पहली बार सुन रहे हो इस चीज को। तो इसके अलावा 20,000 करोड़ पर प्रपोजल रखा था कंपनी ने, इसका अप्रूवल हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ, कुछ अता पता इसके बारे में नहीं है। तो भैया ये डिले जो फंड रेज यहां पर बात चल रही थी उसके बारे में आपको कोई खबर ही नहीं है, दूर दूर तक अता पता नहीं है कंपनी का। ठीक है, इसी वजह से डिले यहां पर बताया जाता है कि वोडाफोन आइडिया में फंड रेज का डिले बहुत ज्यादा होता है। ये मार्केट एक्सपर्ट्स के जो बातें हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, मैंने आपके साथ कई सारी रिपोर्ट्स भी रखी हैं आपके आगे। ठीक है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के बारे में अभी मैंने आपको बताया, वो था 10% का थ्रेशोल्ड क्वालिफिकेशन आपका चेंज अमेंडमेंट। ठीक है, तो ये चीज यहां पर हुई थी जो कि अच्छी थी। इसके अलावा 23 सिटीज के अंदर 5G सर्विस लॉन्चिंग, इसके अलावा एक और अपडेट कंपनी ने यहां पर दी थी। यस, तो ये कुछ अपडेट्स कंपनी की यहां पर थी। इसके अलावा जो अपडेट अभी रिसेंटली कंपनी की चल रही है, जब हम बात करते हैं फंड रेज की, तो भैया इस पर क्या हुआ है अभी तक कोई खबर यहां पर नहीं है। 2 अगस्त का महीना कंपनी का पास आ रहा है, यानी कि डेडलाइन पास आ रही है। अब इस डेडलाइन को कंपनी क्या फुलफिल कर पाएगी, यानी कि 17 सर्कल्स में पूरा 5G कंपनी कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, इस पर भी एक बड़ा सवाल है। अब इन्हीं सब चीजों की वजह से इन्वेस्टर्स बार बार वोडाफोन आइडिया में शॉर्ट टर्म के अंदर ही एग्जिट कर जाते हैं। 6,79,23,726 ये आपकी सेल क्वांटिटी है एंड 2,15,00,000
44,901 ये आपकी बाय क्वांटिटी है भैया। शॉर्टर्स बहुत एक्टिव रहते हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में। जब भी आप एंट्री करो या एग्जिट करने वाले हो, हमेशा इस चीज को ध्यान में रखना कि कंपनी भैया अपने जो बयान दे रही है उस पर सही तरीके से अमल कर भी रही है कि नहीं कर रही। और वोडाफोन आइडिया में बार बार शॉर्टर एक्टिव होते हैं। पहले 6.60 पर एक्टिव होते थे, फिर 6.90 से 7.20, अब 7 रुपए 60 पैसे और 7 रुपए 90 पैसे। ये सब लेवल्स भैया 7 से 8 महीने से ऐसे ही चल रहे हैं, कोई चेंज नहीं आया है, कोई चेंज नहीं। कोई बात नहीं, मुझे लग रहा है पहली बार आया हो चैनल पर तो ठीक है। यहां पर देखो क्या हुआ स्टॉक में भैया, आपका 7 रुपए 60 पैसे का जो ये आपका पहला रेजिस्टेंस है, अगला आता है 7 रुपए 90 पैसे। यही चीज डिस्कस कर रहे हैं ना पिछले 7-8 महीनों से। एग्जैक्ट यही हुआ, स्टॉक ने 7 रुपए 60 पैसे के रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया। ये ब्रेकआउट फिर सस्टेन किया एक सेशन, अगले सेशन और कल के सेशन के अंदर आपका 7 रुपए 90 पैसे हिट हो गया। अब क्योंकि 7 रुपए 90 पैसे आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है आफ्टर 7 रुपए 60 पैसे, तो भैया आपकी वहां पर सेलिंग आ गई। ऊपर की टेल लंबी दिखी, वहीं आपको सेल देखने को मिला। वापस से शेयर 7 रुपए 60 पैसे को हिट कर रहा है। आज भी सेलिंग ज्यादा है, आज भी ऊपर की टेल लंबी है। अब बोलोगे कमेंट के अंदर कि भाई आखिर तूने गिरा ही दिया ना। अरे भैया मेरे बोलने से मैं कोई बहुत बड़ा 30 मार खान नहीं होगा कि मेरे को बहुत करोड़ों लोग देख रहे हैं कि भैया हाँ जो ये बोलेगा वही होगा। ऐसा नहीं होता, ये मार्केट है, ठीक है। लोगों को पता होता है कि भैया कहां रेजिस्टेंस है, मुझे कहां काम करना है। शॉर्टर्स के पास बड़ा पैसा होता है, हमारे पास छोटा पैसा है, समझ रहे हो, तो वो अपना काम करके निकल जाएंगे। तो ये आपकी सिचुएशन यहां पर बनी हुई है। हमें यही चाहिए कि 7.60 पर टिका रहे, लेकिन अगर यहां पर नहीं टिकता तो हमारी कंडीशन यहां पर बुरी हो सकती है, वापस 7.20 देखने को मिल सकता है। तो ये चीजें हैं जो आपकी 6-7-8 महीनों से, अगर आप पूरा ये ग्राफ यहां पर देख रहे हो, यहां पर अगर आप नवंबर 2024 में भी जाओगे तब भी आपको यही चीजें देखने को मिलेंगी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में। यही सिचुएशंस बहुत टाइम से चल रही हैं। तो आपको एक एक पॉइंट मालूम होना चाहिए कि कंपनी ने आज से 4 महीने पहले क्या स्टेटमेंट दिया था, उस 4 महीने की डेडलाइन कहीं पास तो नहीं आ रही है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सितंबर में भी कंपनी की एक डेडलाइन खत्म हो रही है भैया, कौन सी, जाकर के पिछले वीडियो चेक करो, शायद आपको मालूम पड़ेगा। तो ये चीजें होती हैं जब आपको किसी भी कंपनी में आप बहुत ज्यादा लगे रहते हो ना, आपको उसका एक एक पॉइंट मालूम होता है, आपको समझ में होती है, चीजें दिमाग में होती है। तो इस तरीके से काम किया करो। बाकी देखो भेड़ चाल तो बहुत चलती रहेगी। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपके जितने भी सवाल होते हैं ना, गाली गलौज जो भी आपकी होती है, उसका जवाब आपको सबका इस वाले चैनल पर मिलेगा कि क्या क्या गलतियां हम लोग करते हैं, ठीक है, और उसको हम किसी और के ऊपर थोप देते हैं। वो सारे जवाब आपको इस चैनल पर मिलेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सब्सक्राइब कर देना। कल भी और परसों भी इंपॉर्टेंट 2 वीडियोस मैंने आपके साथ इस चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। डू गिव इट अ वॉच। आई होप कि वीडियो भी आपको पसंद आएगा। मिलता है अगले वीडियो में।